आज हमारे पूर्व सहयोगी कमाल खान के निधन को 1 साल हो गए। वो एनडीटीवी के सबसे मजबूत स्तंभों में रहे, हिंदी पत्रकारिता की सबसे नफीस और भरोसेमंद आवाज़ों में एक। उनका जाना हिंदी पत्रकारिता में एक ऐसा शून्य पैदा कर गया जिसे अब तक भरा नहीं जा सका है। आज 1 साल बाद हम अपने अनन्य सहयोगी को हमारी श्रद्धांजलि। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बयरु न कर काहू सन कोई, राम राज विषमता खोई। लखनऊ सिर्फ वही नहीं है जो हमने चौधरी का चांद, उमराव जान, पाकीज़ा, पालकी, मेरे हुजूर और शतरंज के खिलाड़ी में देखा है। लखनऊ उससे कहीं आगे निकल गया है। उसकी खुशबू वही है, लेकिन लखनऊ लिबास बदल रहा है। जब कोई हादसा हो जाता है तो रिक्शे वाले राजू की मेडिकल प्रैक्टिस बंद हो जाती है, लेकिन मामला ठंडा होते ही फिर शुरू हो जाती है। माना जाता है कि ख्वाब मोटे तौर पे 8 तरह के होते हैं: डरावने ख्वाब, सुहाने ख्वाब, बार बार आने वाले ख्वाब वगैरह वगैरह। लेकिन ये 9वें तरह का ख्वाब है जो उधार का ख्वाब है। यूं तो पानी आग बुझाता है, लेकिन इस बार पहाड़ के पानी ने आग लगाई है। सब्जियों के दामों में आग। ये आग नजर तो नहीं आती, लेकिन जेब में महसूस होती है। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे। 13 जनवरी की शाम कमाल खान एनडीटीवी के प्राइम टाइम में महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर बात कर रहे थे, अपनी जानी पहचानी मार्मिकता के साथ। ये सबसे बेहतरीन और सबसे मुश्किल मुद्दा है, क्योंकि ये जो मिसोजिनी है, जो पेट्रियार्की है, जो एक फ्यूडलिज्म का भी पार्ट है, ये किसी राजनीति से नहीं, ये समाज से आती है। 14 जनवरी की सुबह उनके ना रहने की खबर आई। हिंदी पत्रकारिता ने अपना सबसे नफीस पत्रकार खो दिया। वो शख्स जो तहजीब का मतलब समझता था और रिवायत का भी। खौलती हुई अयोध्या पर उनकी आवाज मानस का मरहम लगाती थी। गोस्वामी तुलसीदास ने रामराज का जिक्र करते हुए लिखा है कि सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहीं स्वधर्म निरत श्रुति नीति। राम के राज्य में हर कोई एक दूसरे से प्रेम करता था, हर कोई अपने अपने धर्म का पालन करता था। वो राज यूं छोड़ जाते हैं मानो। अयोध्या पर कमाल ने अनगिनत रिपोर्ट्स की। हर बार उनके आगे संकीर्णताएं बौनी हो जाती थी। उनको बार बार देखते जाने की इच्छा होती थी। हमें याद है कि बचपन में हमारे घर के बाहर रामलीला होती थी और हमारा पूरा खानदान रोजाना बिना नागा उसको देखता था। राम की हम पूजा नहीं करते थे, लेकिन हमेशा से राम हमारी संस्कृति का हिस्सा रहे हैं। और इकबाल ने तो लिखा है कि है राम के वजूद पे हिंदोस्तां को नाज, अहले नजर समझते हैं उसको इमाम हिंद। कमाल खान 2 दशक से ज्यादा समय तक एनडीटीवी के यूपी ब्यूरो के प्रमुख रहे। राम मंदिर, मुलायम कल्याण, मायावती, सारे मुद्दों और किरदारों को करीब से देखा। अक्सर सबसे सटीक टिप्पणियां की। खबरों की विश्वसनीयता और बारीकी को बनाए रखने में उनका कोई सानी नहीं था। मायावती ने एक मुहिम शुरू की है नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ने की। जाहिर है कि नजर दिल्ली की कुर्सी पे है, लेकिन कुछ बड़ा मकसद हासिल करने के लिए पुरानी दुश्मनियां तो छोड़नी ही होंगी। मायावती जल्दी में है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्होंने जल्दी नहीं की तो दुश्मन को कोई और दोस्त बना लेगा। एक पुराना शेर है कि जीने पे जिनको पास बिठाना मुहाल था, मरने के बाद कांधे पे उनको उठा लिया। अपनी चुटीली टिप्पणियों में जब वो शेरो शायरी का रंग खोलते थे तो अलग समा बंधता था। मरने के बाद उनकी अर्थी को 4 लोगों का कंधा नहीं मिल रहा है। लेकिन ये उनके लिए सजावटी काम नहीं होता था। वो इसकी मार्फत भी खबर का अलग कोण निकाल लाते थे। वो जब संस्कृति और इतिहास पर बात करते थे तो उनकी जुबान काव्यात्मक ऊंचाई पर होती थी। शिव की नगरी का मिजाज टीवी पर उनसे बेहतर किसने पकड़ा? ये बनारस है, ये बाबा विश्वनाथ की दारुल सल्तनत है, उनकी नगरी है, उनकी राजधानी है। ये एक शहर है, ये एक इतिहास है, ये एक सभ्यता है। वो लखनऊ के थे, वो शान अवध थे, वो पत्रकारिता की मीनार थे और लगातार सतही होती इस दुनिया में वो गहराई की मिसाल थे। इस 1 बरस में पत्रकारिता का शोर जितना बढ़ा है, उतना ही उनके ना रहने से पैदा हुआ सन्नाटा भी। इस अंधेरे में उनकी आवाज
सुनते रहिए, वो रास्ता दिखाती है। लखनऊ से कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया के लिए।